नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। आज व्यापार मंडल के आह्वान पर सभी दुकानदारों ने 2 घंटे तक सांकेतिक रूप से झज्जर के बाजारों को बंद रखा। कारण ये रहा कि पंडित श्री राम शर्मा पार्क ओपन थिएटर को जिस प्रकार से तहस नहस किया गया था, उससे पूरे शहर में रोष व्याप्त है। आज सुबह सभी व्यापारी, बजरंग दल के लोग और विश्व हिंदू परिषद के लोग और अन्य संगठनों के लोग पंजाबी धर्मशाला में इकट्ठे हुए और वहां से मार्च करते हुए वह अंबेडकर चौक पहुंचे, जहां पर भारी संख्या में दुकानदार इकट्ठे हुए और जुलूस की शक्ल में विभिन्न बाज़ारों से होते हुए लघु सचिवालय पहुंचे। लेकिन लघु सचिवालय में पहुंचने के बाद उन्हें पता चला कि डीसी साहब वहां नहीं हैं। इससे व्यापारियों में रोष हो गया। उन्होंने अपना रोष व्यक्त किया। थोड़ी देर में सूचना मिली कि डीसी साहब 15 मिनट में पहुंचेंगे, लेकिन आधा पौन घंटा व्यापारी लघु सचिवालय में खड़े रहे, लेकिन डीसी साहब वहां पर नहीं आए। इससे रुष्ट होकर व्यापारी बिना ज्ञापन दिए हुए भी अपने अपने स्थानों पर लौट गए। आज के इस बंद में बाजार 2 घंटे तक बंद रहे। आइए देखते हैं नेताओं ने क्या कहा इस संबंध में और किस प्रकार से जो व्यापार मंडल के प्रधान हैं उन्होंने किस प्रकार से अपनी नाराजगी जाहिर की। तो देखते हैं सबसे पहले कैसे बाजार आज 2 घंटे बंद रहे और लोगों ने इस बारे में क्या कहा। व्यापार मंडल के आह्वान पर आज सोमवार को 2 घंटे का सांकेतिक बंद जो किया गया था, उसमें आज देखिए आप सुबह का समय और दुकानदार अपनी दुकानों को पूर्णतः बंद करके बाहर बैठे हैं। आप देख रहे हैं कि बाजार बंद का पूरा समर्थन दुकानदारों ने किया है। कोई भी दुकान आपको खुली दिखाई नहीं देगी। आज ये 2 घंटे तक जो है बंद रहेगा। बिल्कुल बंद। इसी प्रकार से सब्जी मंडी को भी बंद रखा गया है। पूरा झज्जर आज लगभग बंद है। लोगों में आक्रोश है कि श्री राम शर्मा पार्क ओपन थिएटर का पुनर्निर्माण में देरी की जा रही है। लोगों में रोष है। इसी के मद्देनज़र आज ये 2 घंटे का सांकेतिक बंद रखा गया है। व्यापार मंडल के प्रधान राकेश अरोड़ा व्यापारियों को संबोधित करते हुए अंबेडकर चौक पर यहाँ से बीच में से चल रहा है और सभी ने एक तरह से चलना है और 11 बजे सभी अपनी संस्था आप एक तरह प्रदर्शन करें। हमारी आवाज़ मैं गारंटी देता हूँ कभी ना कभी तो आगे आना पड़ेगा। एक मात्र की बात है, हमारी आवाज़ चंडीगढ़ तक पहुँच गई है। आज ये बंद है, ये इसका क्या उद्देश्य है? शहीदों का अपमान किया इन्होंने, इसी विषय में इन्होंने बंद किया कि भाई जितने भी हमारी स्मारकें हैं, पार्क हैं, उनका निर्माण बरकरार रहे और उसको इन्होंने तोड़ दिया। वैसे तो इसमें प्रशासन ही 100% दोषी है। तो अब क्या मांग है व्यापारियों की? हमारी ये कि इसका पुनर्निर्माण किया जाए और पुनर्स्थापित किया जाए जैसे था। तो क्या अब अगली कार्रवाई क्या है? अब इसके बाद तो प्रशासन को जगाने वाली कार्रवाई है। करना तो प्रशासन नहीं है और वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। वक्फ बोर्ड से कैसे ले पाते हैं ये और कैसे वो इज्जत से दे दें या और शहर में जुलूस जलसे दे के दिलवाएंगे, वो ये देखने की बात है। आज पंडित श्री राम शर्मा पार्क का पुनर्निर्माण समिति और व्यापार मंडल और सभी सामाजिक धार्मिक संस्थाओं ने मिलकर आज माननीय मुख्यमंत्री जो ज्ञापन दे रहे हैं कि इसका निर्माण शीघ्र करवाया जाए। 30 जनवरी से जो इसको तोड़ा गया था, इसको क्षतिग्रस्त कर दिया गया था पार्क को, उसको आश्वासन दिया गया था डीसी साहब के माध्यम से कि उसको पुनर्निर्माण करवाया जाएगा। अब सभी व्यापारी इकट्ठा होकर बाजारों में से होते हुए जिला उपायुक्त कार्यालय पर पहुंचेंगे। पूरे अम्बेडकर
प्रशासन नंबर पे फोन कर देना, हम आपके साथ हैं। आज ये जो बंद है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए बंद है, ये प्रशासन की ढील है। आज से 2 महीने पहले श्री राम शर्मा पार्क में जो ओपन थिएटर था उसको तोड़ दिया गया और शहर के लोगों ने 2 महीने पहले प्रशासन को जागृत किया था और उन्होंने हामी भरी थी। अब ठीक है, ये जल्दी कार्य पूरा कर दिया जाता, फिर अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम सरकार को अल्टीमेटम देते हैं, आज बाजार बंद है और हमारे लोग सभी लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। हम चाहते हैं प्रशासन से कि लोगों की भावनाओं को देखते हुए श्री राम पार्क का शीघ्र निर्माण किया जाए। पुलिस का नगर सचिवालय पर प्रबंध का रोष है और हमारे व्यापार मंडल में जो कि दिन पर दिन असंतोष बनता जा रहा है कि उपायुक्त महोदय ने हमें इस स्टेडियम को जल्दी से जल्दी बनवाने का हमें आश्वासन दिया था। तो आज 2 महीने हो गए लगभग और अब तक कोई भी चर्चा नहीं है, ना ही हमें किसी तरह की वर्बली कोई आश्वासन दिया गया है कि हम इसको शीघ्र बना रहे हैं। जबकि हमें उपायुक्त महोदय ने पूरे शहर को ये आह्वान किया था कि शीघ्र से शीघ्र इस स्टेडियम का निर्माण होगा। ये हमारे शहीदों का अपमान ना हो, ये हमारे शहीदों की ज़मीन है, ये यहाँ पर रामलीला रेगुलर होती रही है। तो इसलिए पूरे हमारे इस सभी पूरे शहर के अंदर इस बात की चर्चा है कि अब तक उपायुक्त महोदय चुप क्यों। हम सभी चाहते हैं, हमारा ये आज ज्ञापन है, सभी मिल के हमने 2 घंटे का बंद रखा है। इसलिए बंद रखा है कि उपायुक्त हमारी आवाज़ सुने, हमारे दर्द को सुने, हमारे उनकी जो भावनाएं जुड़ी हुई हैं उसके साथ हम उनको भूलना नहीं चाहते, उनको नम्न करना चाहते हैं और हमेशा ज़िंदगी भर आने वाली पीढ़ी उनको याद रखे। इस तरह का हमने एक आह्वान का, एक बंद का आह्वान किया। आज कोई अल्टीमेटम देने के लिए आए? आज सिर्फ ओनली ज्ञापन दिया है, कोई अल्टीमेटम नहीं है। लेकिन यदि हमें संतोषजनक जवाब नहीं मिलता, यदि हमारे व्यापारी संतुष्ट नहीं होते तो हमें अगली रणनीति अपनानी पड़ेगी। चाहे हम पहले धरना दें, चाहे हम अगली बाजार बंद का भी आह्वान करेंगे, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। व्यापारी एकदम। एडवोकेट संदीप चौहान जी, आप अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष भी हैं, इस मामले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इस मामले में डीसी साहब को पहले भी ज्ञापन दिया गया था अधिवक्ता परिषद की तरफ से, लेकिन अभी तक कोई संतुष्टजनक कार्रवाई हुई नहीं है और उसी के मार्फत व्यापार मंडल का साथ देने के लिए आज अधिवक्ता परिषद यहाँ पर पहुँची है और आगे डीसी साहब से निवेदन करती है कि इस मामले में शीघ्र से अतिशीघ्र कोई ना कोई कार्रवाई की जाए जिससे कि शहरवासियों को संतुष्टि हो और इसको जो हमारा पंडित श्री राम शर्मा जी का पार्क है और ओपन थिएटर और जो कि एक शहीद रहे हैं उनका सम्मान करते हुए इसका पुनर्निर्माण किया जाए, यही हमारी अपील है। आज जो भी मेरे सभी साथियों ने आज विरोध प्रदर्शन के बारे में बताया, मैं उनका सभी का समर्थन करता हूँ। आज राकेश अरोड़ा जी के नेतृत्व में आज जो ये विरोध प्रदर्शन आज ज्ञापन देने के लिए आया और बाजार पूर्ण तौर से आज बंद रहा और पंडित श्री राम शर्मा जी का जो ओपन थिएटर था वो ध्वस्त किया गया। इसका हम बहुत ही विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। एक ही जगह झज्जर के अंदर थी और उसको भी नहीं बख्शा गया और मैं प्रशासन से भी निवेदन करता हूं कि इसका जल्दी निर्माण किया जाए। अगर नहीं किया जाए तो हमें जवाब दें। हम शहर से आसपास गांव से झोली पसार कर एक एक पैसा मांगकर इसको हम अपने सारे व्यापारी वर्ग, सभी हमारे जो वकील भाई हैं, सभी संगठन हैं, सभी इकट्ठे होकर इसको हम पुनः बढ़ाने का काम करेंगे अगर हमें प्रशासन में जवाब दे इस बात का। ये बहुत ही गलत काम हुआ, बहुत ही हम जोर शोर से इसकी निंदा करते हैं, विरोध करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दो शब्द क्या कहेंगे आप भी? आज झज्जर शहर का सारा व्यापारी वर्ग हमारे अध्यक्ष अरोड़ा जी के, राकेश अरोड़ा जी के नेतृत्व में शहर के पूरे दुकानदार इस मुद्दे के समर्थन में जो पंडित श्री राम शर्मा ओपन थिएटर को तोड़ा गया, जिस तरीके से प्रशासन की लापरवाही से ये काम हुआ है, उसमें पूरे शहर के निवासियों में रोष था। व्यापार वर्ग का मुद्दा जो है सिर्फ व्यापार करना ही नहीं, वो भी एक
जागरूक नागरिक के नाते समाज का हिस्सा है और उन्होंने इस सामाजिक मुद्दे को उठाया है। ये प्रशंसनीय है। हमारा व्यापारी वर्ग इतना जागरूक है कि अपना समय छोड़ करके, दुकान बंद करके, अपना नुकसान करके भी समाज के मुद्दों के लिए, नुकसान सहने के लिए तैयार है। और उनके साथ साथ मैं समझता हूँ पूरे शहर के संगठन, पूरे शहर का आम नागरिक इस मुद्दे से भावनात्मक रूप से जुड़ा है। और मैं समझता हूँ कि जिस शहीद के नाम में राम जुड़ा हुआ है, और राम जो है आस्था का केंद्र है हिंदुस्तान के अंदर, और इस सरकार की विफलता है कि इस तरीके का रोष है। और हमारे व्यापार मंडल में जो कि दिन पर दिन असंतोष बनता जा रहा है कि उपायुक्त महोदय ने हमें इस स्टेडियम को जल्दी से जल्दी बनवाने का हमें आश्वासन दिया था। तो आज 2 महीने हो गए लगभग, और अब तक कोई भी चर्चा नहीं है, ना ही हमें किसी तरह की वर्बली कोई आश्वासन दिया गया है कि हम इसको शीघ्र बना रहे हैं। जबकि हमें उपायुक्त महोदय ने पूरे शहर को ये आह्वान किया था कि शीघ्र से शीघ्र इस स्टेडियम का निर्माण होगा। ये हमारे शहीदों का अपमान ना हो, ये हमारे शहीदों की ज़मीन है, ये यहाँ पर रामलीला रेगुलर होती रही है। तो इसलिए पूरे हमारे इस सभी पूरे शहर के अंदर इस बात की चर्चा है कि अब तक उपायुक्त महोदय चुप क्यों। हम सभी चाहते हैं, हमारा ये आज ज्ञापन है, सभी मिल के हमने 2 घंटे का बंद रखा है। इसलिए बंद रखा है कि उपायुक्त हमारी आवाज़ सुने, हमारे दर्द को सुने, हमारे उनकी जो भावनाएं जुड़ी हुई हैं उसके साथ हम उनको भूलना नहीं चाहते, उनको नम्न करना चाहते हैं और हमेशा ज़िंदगी भर आने वाली पीढ़ी उनको याद रखे। इस तरह का हमने एक आह्वान का, एक बंद का आह्वान किया। आज कोई अल्टीमेटम देने के लिए आए? आज सिर्फ ओनली ज्ञापन दिया है, कोई अल्टीमेटम नहीं है। लेकिन यदि हमें संतोषजनक जवाब नहीं मिलता, यदि हमारे व्यापारी संतुष्ट नहीं होते, तो हमें अगली रणनीति अपनानी पड़ेगी। चाहे हम पहले धरना दें, चाहे हम अगली बाजार बंद का भी आह्वान करेंगे, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। व्यापारी एकता जिंदाबाद। मोहम्मद बंसल जी, आप संघर्ष समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं, इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? ऐसा जी, जो हमें लग रहा है कहीं ना कहीं किसी प्रकार से अगर कागजों में कोई कमी है तो हमने प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी को भी पहले कई बार मिल चुके हैं। उन्होंने जब भी हम गए हैं तो उन्होंने माननीय उपायुक्त महोदय को भी और वक्फ बोर्ड वालों को भी तुरंत प्रभाव से फ़ोन किया कि भाई इसकी लीज अगर लीज ख़त्म हो गई है तो दोबारा से नगर परिषद को इसकी नई लीज बनाकर दी जाए। बाकी हमने लग रहा है कि अभी उसमें कोई कार्रवाई हमें दिखाई नहीं दे रही। और उसके बाद सांसद है हमारे अरविंद शर्मा जी, उन्होंने भी बार बार माननीय उपायुक्त महोदय को भी बार फ़ोन करा कि अभी इसको क्यों डील किया जा रहा है। अभी भी 2-3 दिन पहले सांसद महोदय से हम मिले, उन्होंने टेलीफोन करके उपायुक्त महोदय को इसके बारे में, कार्रवाई के बारे में पूछा क्या रहा। तो उन्होंने कोर्ट में उन्होंने ये कहा कोर्ट का कोई मामला नहीं है इसमें क्या है कि अगर लीज खत्म होगी नगर परिषद को दोबारा लीज करा के दे दी जाए। वो लंबा चौड़ा काम ही नहीं है इसके अंदर। तो इसलिए क्या है कि मेरी प्रदेश अध्यक्ष, व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष विजय बाबा से भी बात हुई। उन्होंने कहा प्रधान जी आप अपना पहला शहर का रोष प्रकट करो, शहर का रोष प्रकट करो, शहर बंद कराओ। उसके बाद अगर कोई सुनाई नहीं होती, किसी प्रकार का इसमें ढील बरती जाती है तो आप हमारे को बता देना, हम व्यापार मंडल का पूरा हरियाणा बंद का आह्वान कर देंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा पंडित श्री राम स्वतंत्रता पार्क जो है वो एक शहीदों का है। अगर मान लिया शहीदों का ही अपमान होता रहा तो आज हम जो कह रहे हैं कि हम आज़ाद हैं, तो आज हम समझते हैं हम आज़ाद नहीं हैं। क्योंकि जिन्होंने शहादत दी और जिन्होंने हमारे को आज़ाद करा, आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं, तो कहाँ सांस ले पाएंगे। बजरंग दल है, रामलीला मंच है, सारे के सारे इकट्ठे हो गए। इन्होंने बजरंग दल वालों ने सबसे पहले आज्ञा लिया और इन्होंने जैसे जैसे माल्य अगुवाई नहीं करी वैसे वैसे हमने इनके साथ मिलकर अब पूरी ऊपर तक आज हम जो ज्ञापन देंगे उपायुक्त महोदय के द्वारा, हमने सीधा सीएम साहब को और हमने 7-8 हज़ार हस्ताक्षर अभियान करके लोगों के साइन कराए। उसके बाद भी सबने कहा कि लाखों की तादाद में साइन हो जाएंगे और लाखों आदमी साथ हो जाएंगे अगर इस प्रकार से कोई इसमें कार्रवाई में ढील हुई तो। बाकी हम चुप इसलिए हैं कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने और हमारे सांसद महोदय ने हमारे को ये आश्वासन दे रखा है, हमारे सामने ये फ़ोन करके कह रखा है कि जो भी इसमें, हमने उनसे एक ही रिक्वेस्ट करी थी कि चाहे 2 दिन फालतू लग जाए, मगर ये नहीं कि 2 साल लग जाए। हमने किसी प्रकार की भी इन कागजों में आगे भविष्य में कमी ना आए, ऐसा काम करा के दो जिससे कि ये नहीं कि कल को उनके ईंट क्यों लगा रहे हो, पत्थर क्यों लगा रहे हो, उसने चिड़ क्यों रहे हो। पूरी की पूरी कागजी कार्रवाई, किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई में कमी ना रहे। नगर परिषद को ये मान लिया दोबारा नई लीज बना के दी जाए जिससे कि दोबारा स्वतंत्रता श्री राम पार्क का भव्य निर्माण हो सके। और
तो बात महोदय ने हमें हम पहले CID साहब को हमने इंतजार कर दिया था, भाई हम 10 बजे आ रहे हैं, तो उनका अर्जेंट काम रहा है, तो ठीक है हम वापस आ रहे हैं, फिर जैसे मौका मिलेगा फिर हम वो से अपनी नाराजगी जाहिर करेंगे। बाकी व्यापार मंडल को एक हल्के से ना लें, चाहे कोई भी है, चाहे प्रशासन है, चाहे वो सरकार है। हम 5000 व्यापारी का नेतृत्व करते हैं और हमने उनको पहले ही बता दिया था कि हमने एक 2 मिनट के लिए ज्ञापन देना है, आप समय दीजिए, और हमने उनको समय देके वो नहीं आए, तो अब इसमें हमारी नाराजगी है, हम अपना उल्टा जा रहे हैं। जैसे भी अब आह्वान हमारा व्यापार मंडल का होगा वो सब रणनीति अपनाएंगे। इस बात की हम घोर निंदा करते हैं कि प्रशासन जो है वो भी हमारा सहयोग नहीं कर रहा। शहीदों का एक अपमान के लिए हम उनके आए हैं, कोई बार ये गैर राजनीतिक संगठन है, लेकिन ये जरूर समझ ले कि सरकार 5000 वोट जो है वो लेने का व्यापारियों में शक्ति है। अभी आप पूरा परिवार 25,000 तो ये चीज़ भी उनको सोचना चाहिए। सरकार इलेक्शन नज़दीक है, ये गैर राजनीतिक संगठन को इस तरह की बातें या किसी तरह ना आना वो एक तो इस तरह का थोड़ा सा कि ये भी सरकार सोच ले कि आगे इलेक्शन है कि सब कुछ जो है ये अपने हिसाब से चल के कार्य करना, वो थोड़ा सा हमें ज़रा दुखदाई लगा क्योंकि हमने समय पहले ले लिया था। ठीक है, उनकी जैसे मर्जी है, बड़े अफसर हैं, जिले के मालिक हैं, हम अपने जा रहे हैं। आप ज्ञापन दिया जाएगा? नहीं, अब नहीं देंगे, अब नहीं देंगे। अगली दफा पूरा